अस्सलाम वालेकुम बेटे। यूनिट नंबर 4 जिसका नाम है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड अलजेब्रिक फार्मूलाज। आज हम बेटे एक्सरसाइज 4.2 के जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं उसको हम डिस्कस करेंगे और साथ ही आगे की एक्सरसाइज का आगाज़ करेंगे। स्टार्ट करते हैं बेटे। जी बेटे कल जो है हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे। क्वेश्चन नंबर 3, 5, 8, 11 और 13 यानी 13 तक जो क्वेश्चन थे जो हमारे स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग आ रहे थे हमने उसको डिस्कस किया था। आज ऐसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे और उम्मीद है बेटे कि आप लोगों ने पीछे जितना भी हमने क्वेश्चंस कर चुके हैं उनकी आपने अच्छे तरीके से जो वो प्रैक्टिस कर ली है। तो स्टार्ट करते हैं बेटे क्वेश्चन नंबर 14। 2 पार्ट्स में दोनों के दोनों ही पार्ट जो हमारे सिलेबस में इंक्लूड है। जी बेटे फैक्टराइज का नाम है। फैक्टराइजेशन किसको कहते हैं? हमारे पास जो भी एक्सप्रेशन गिवन होती है उसको इस तरीके से सॉल्व किया जाए कि जो आंसर आता है वो प्रोडक्टिव फॉर्म के अंदर, यानी कि सिंपल वर्ड्स में जो हमारे पास फैक्टर्स आएंगे वो प्रोडक्टिव फॉर्म में होंगे। ठीक हो गया। तो बेटे हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से पहले कल भी मैंने आपको बताया था कि फार्मूले को हमने डिस्कस किया था और एक्सरसाइज ये चैप्टर उसी स्टूडेंट को अच्छे तरीके से आएगा जिसको फार्मूले अच्छे तरीके से लर्न है। तो स्टार्ट करते हैं बेटे। इसमें जो फार्मूला हम यूज करेंगे a क्यूब प्लस b क्यूब, इसको ओपन करेंगे a प्लस b इनटू a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। एक फार्मूला हो गया। दूसरा बेटे क्यूब का जो है फार्मूला a क्यूब माइनस b क्यूब, a माइनस b इनटू a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। जी बेटे करना क्या है, इसको देखिए जो फार्मूले a क्यूब प्लस b क्यूब इंडिविजुअल वैल्यूज के ऊपर क्यूब आ जाए, बीच में साइन प्लस आ जाए, तो इसको किस तरीके से ओपन किया जाता है a प्लस b, आगे बेटा नेक्स्ट ब्रैकेट में a स्क्वायर b स्क्वायर। अब जो नेक्स्ट जो सेंटर में वैल्यू है दोनों ही वेरिएबल्स का बेटा प्रोडक्टिव फॉर्म में साथ अगर प्लस है तो माइनस आ जाएगा। इसी तरीके से अगर इंडिविजुअल वैल्यू के ऊपर क्यूब आ जाए, सेंटर में साइन माइनस हो, तो उसको ओपन कैसे करते हैं a माइनस b इनटू a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। ये बेटे हमारे पास फार्मूले, इसको आपने लर्न करना है। अब यहाँ पे देखें ये 2 वैल्यूज हैं, दोनों ही के ऊपर बेटा क्यूब है और आगे जो है नेक्स्ट 2 वैल्यूज हैं। क्या करेंगे इस पे? तो बेटा क्यूब का फार्मूला अप्लाई करेंगे। अच्छा, यहां से आपने -1 कॉमन ले लें या माइनस का साइन कॉमन निकाल लें। माइनस का साइन बेटा जब कॉमन निकालेंगे तो अंदर वेरिएबल्स के जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे। माइनस x है, जब माइनस का साइन कॉमन निकालेंगे ये क्या हो जाएगा प्लस में चला जाएगा और ये जो देखें हमारे पास प्लस y है ये किसमें हो जाएगा माइनस। ये आपका फर्स्ट स्टेप था। हमने क्या किया, साइन जो है माइनस 2 वैल्यूज में से साइन कॉमन नहीं है और इसके ऊपर हमने क्यूब में चेंज किया। इसके ऊपर बेटा क्यूब का फार्मूला अप्लाई करेंगे। कौन सा अप्लाई करना है? a माइनस b a क्यूब माइनस b क्यूब का फार्मूला इस पे अप्लाई करेंगे। x माइनस y x स्क्वायर प्लस xy प्लस y स्क्वायर। ये हमने क्या कर दिया, क्यूब का फार्मूला ओपन कर दिया। आगे साइन बेटा माइनस का आएगा और वैल्यू जो थी आगे उसको लिखेंगे। अब बेटे यहाँ तक सॉल्व करने के बाद अगर आप गौर करें तो ये पूरी की पूरी वैल्यू ये एक वैल्यू माइनस के साइन से पहले ये एक वैल्यू है और माइनस के साइन के बाद सेकंड वैल्यू है। ठीक है, हमारे पास इस एक्सप्रेशन में 2 वैल्यूज हैं, बीच में साइन माइनस का है। ठीक है, तो अब आपने इस दोनों में से देखना है क्या चीज कॉमन निकल रही है, दोनों वैल्यूज में से क्या चीज कॉमन है। तो गौर करें, ये देखिए इसको मैं सर्कल कर रहा हूं, ये दोनों वैल्यूज में आ रहे हैं फर्स्ट वैल्यू में
और सेकंड वैल्यू में भी ये चीज जो है वो डिस्क्रिमिनेटिव की कॉमन है। जो कॉमन है बेटे उसको निकाल लेंगे बाहर, ये आ जाएगा कॉमन है हमारे पास x माइनस वाई। आगे फर्स्ट ब्रैकेट में से क्या चीज बच गई, ये वैल्यू बची है, यानी जो कॉमन थी ये चीज कॉमन थी x माइनस वाई, और दूसरी वैल्यूज में भी x माइनस वाई कॉमन था, इसको हमने बाहर निकाल लिया। फर्स्ट जो है माइनस के साइन से पहले जो वैल्यू बच गई वो हमारे पास बेटा ये बच गया x स्क्वायर प्लस xy प्लस y स्क्वायर। उसके बाद माइनस माइनस लिखेंगे और यहां से क्या बचा, यानी कि जब ये वैल्यू कॉमन निकालेंगे तो इसकी जगह पे क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे। ये हमारा बेटा सॉल्व हो गया, ठीक है। इसको हम कहते हैं फैक्टराइजेशन। जो हमारा आंसर है हमारे पास ब्रैकेट्स हैं और ये किस फॉर्म में, प्रोडक्ट की फॉर्म में, ठीक है। जल्दी से बेटा नोट कर ले, फिर आगे हम इसको कंटिन्यू करते हैं। ये बेटे नोट कर लिया होगा, रिलीज करते हैं इसका जो है क्वेश्चन का 14 का ये सेकंड पार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन जो बेटा शॉर्ट क्वेश्चन के वाले से इंपॉर्टेंट है, दोनों ही पार्ट, तो आप इसको ऊपर लिख लें, शॉर्ट क्वेश्चन है ये दोनों, तो आप इसकी बेटे अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है। सेकंड पार्ट है इसी क्वेश्चन का, (8x³ - 1/27y raised to power क्यूब। सबसे पहले बेटे आपने दोनों वैल्यूज को क्यूब में चेंज करना है। 8 जो है 2 का क्यूब होता है 2x, होल पावर क्या आ जाएगी क्यूब, इसी तरीके से 1 और ये जगह 3y होल पावर क्या आ जाएगी क्यूब। ये हमारा फर्स्ट है। इसके बाद दोनों वैल्यूज जो है बेटे क्यूब में है और सेंटर में साइन माइनस आ रहा है, तो हम इसमें भी यहाँ पे यही फार्मूला अप्लाई करेंगे जिस फार्मूले की वजह से पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। तो अप्लाई करते हैं 2x - 1/3y। उसके बाद ठीक है, पहले देखिए a माइनस b है, हमारे पास ये ब्रैकेट में a वैल्यू है और ये दूसरी जो है फ्रैक्शन फॉर्म में 1/3y b वैल्यू, a की जगह पे a की वैल्यू, b की जगह पे b की वैल्यू। अब फिर a स्क्वायर है, यहाँ पे लिखेंगे 2x होल पावर स्क्वायर, माइनस का साइन होगा तो दोनों वैल्यूज को हम क्या करेंगे प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखेंगे और साइन जो है क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा। अब इसको हम मजीद लास्ट स्टेप पर सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ब्रैकेट में जो वैल्यूज है बेटे एज इट इज आ जाएंगी। स्क्वायर ले लेंगे, 2 का स्क्वायर बेटा 4 होता है और x के ऊपर भी क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। ये 2x होल स्क्वायर है, 2 का तो बेटा स्क्वायर लेना है, लेकिन x के ऊपर भी क्या लिखेंगे स्क्वायर लिखेंगे। अक्सर स्टूडेंट बेटा मिस्टेक कर देती हैं, ये x के ऊपर स्क्वायर नहीं लिखते। आगे बेटे क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा 2x ओवर 3y प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 और y के ऊपर भी क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा। ये बेटे हमारा इसका क्या है आंसर है। नोट कर लें।
ये बेटे आपने नोट कर लिया होगा, मैं रेस करता हूँ। बेटे बोर्ड पे कुछ मैं फार्मूला लिख रहा हूँ जो आपके काम आएंगे, हो सकता है आगे एक्सरसाइज करें या इसी चैप्टर में जो हमने फार्मूले यूज करने थे, सारे के सारे इस चैप्टर के हवाले से मैं फार्मूले लिख देता हूँ, वो आप इसको एक पेज पे नोट कर लेना, उसको बाद में याद कर लेना। एमसीक्यूज में भी आ सकते हैं, तो आप देख लेते हैं बेटे। a प्लस बी होल स्क्वायर, ये तो आपको आता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a प्लस बी प्लस सी। ये आपने कल किया था एक्सरसाइज में क्वेश्चन, इसको ओपन करेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी 2 आएगा, पहले 2 वैल्यूज आ जाएंगी, फिर प्लस 2bc सेकंड और थर्ड, और लास्ट में आ जाएगा 2ca, यानी कि थर्ड और फर्स्ट वैल्यू। जी बेटे इसको देख लेते हैं, a प्लस बी होल क्यूब, ये किसके इक्वल होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 इंटू ab a प्लस, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू आप सेंटर में भी लिख सकते हैं, b की क्लास में भी लिख सकते हैं। a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3 इंटू ab। जी बेटे इसके बाद जो आज हमने फार्मूले किए हैं, a क्यूब प्लस b क्यूब किसके इक्वल होता है, a प्लस b इंटू ए स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। इसके बाद बेटे आ जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर, इसके इक्वल है 2 इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की, a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस, फाइनल इसको आप लर्न कर लें। फार्मूला नोट करके आगे आपको ये काम आएंगे, तो पेज के ऊपर लिखने आप इसको आप ऐसे तरीके से लर्न करना है। 4.2 एक्सरसाइज में ये फार्मूले अप्लाई होते हैं, और कुछ जो फार्मूले आप जब तक मैथ करेंगे इन फार्मूले से पहले फार्मूले आप अप्लाई करते रहेंगे। ये आप लोग नोट डालें, रेस करते हैं।
ये बेटे डेफिनेशन उसको डिस्कस करते हैं, उससे आगे रिलेटेड एक्सरसाइज है 4.3, उसका हम आगाज करेंगे। सबसे पहले देखते हैं सर्ट। सर्ट किसको कहते हैं? सर्ट की डेफिनेशन बेटे मैंने बोर्ड पर राइट की है, जो आपकी बुक में लिखी है। अब इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। सर्ट बेटे किन नंबर्स को हम सर्ट करते हैं? सिंपल वर्ड में अगर कहूं तो आपने इन रैशनल नंबर्स पढ़े हैं, ठीक है, जैसे √2, √3, √5, ये सारे जो नंबर्स हैं, ठीक है, इन रैशनल नंबर्स को हम क्या करते हैं? सर्ट करते हैं। अब इनको क्यों कहा जाता है? डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम इसको देखते हैं। इसमें कहता है एन इरैशनल रेडिकल्स विद रैशनल रेडिकेंट। कहता है कि हमारे पास, अच्छा सबसे पहले आपको थोड़ा सा बेटे बताते चलें कि आपने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था ये जो ए है इसको हम कहते हैं रेडिकेंट। ये जो ऊपर स्क्वायर रूट का साइन है, रूट का साइन है, इसको हम क्या कहेंगे? रेडिकल साइन। और ये जो आपने एन पढ़ा था इसको हम कहते थे इंडेक्स ऑफ रेडिकल, या इसको हम यहां पे सर्ट की बात कर रहे हैं तो यहां पे होगा ऑर्डर ऑफ सर्ट, ऑर्डर ऑफ सर्ट, ठीक है। ये आपने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था। जो स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू लिखी तो उसको हम कहते हैं रेडिकेंट। ये जो स्क्वायर रूट का साइन है या रूट का साइन है इसको हम कहते हैं रेडिकल साइन। बाहर लाइन के लिखा है इसको हम इंडेक्स ऑफ रेडिकल कहते हैं। सर्ट की बात करेंगे तो ये होगा ऑर्डर ऑफ सर्ट। तो ये आपने बेटे इसको देखना है। अभी मैंने आपको बताया डेफिनेशन में कि सिंपल अगर कहें तो सर्ट जो है जितने भी इरैशनल नंबर्स हैं, ठीक है, स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 5, ये सारे क्या सर्ट लाएंगे। लेकिन पाई आ जाए, रैशनल होगा जो उसको हम इरैशनल नंबर आ जाए तो हम उसको सर्ट नहीं कहेंगे। अच्छा, यहां पे डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कहता है कि हमारे पास रेडिकल साइन के अंदर, ये मैं नंबर लिख रहा हूं जो आपका उसमें बुक में लिखा हुआ है, कहता है कि रेडिकल साइन के अंदर यानी कि जो रेडिकेंट है, ये रेडिकल जो है, रेडिकेंट जो है, ये आपका क्या है? रैशनल नंबर होना चाहिए, ठीक है। ये जो आपका क्या होना चाहिए? रैशनल नंबर होना चाहिए। रेडिकेंट जो ये क्या होना चाहिए? रैशनल नंबर होना चाहिए। और कहता है जो हम इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आएगा वो क्या होना चाहिए? इरैशनल नंबर होना चाहिए, ठीक है। वो क्या होना चाहिए? इरैशनल नंबर होना चाहिए। उसको हम क्या कहते हैं? सर्ट करेंगे। जो रेडिकेंट है, रेडिकेंट है, ये हमारा क्या होना चाहिए? रैशनल नंबर होना चाहिए। और जो है जब हम उसको सॉल्व कर लेंगे नंबर्स को तो हमारे पास जो आंसर है वो इरैशनल नंबर है। यही बेटे इसकी प्रॉपर्टी लिखी है, ए इज अ रैशनल नंबर होना चाहिए। जो आंसर है द रिजल्ट, यानी कि जो आप इसको सॉल्व करेंगे उसका जो आंसर है वो क्या होना चाहिए? इरैशनल होना चाहिए। तो उस नंबर को क्या कह देंगे? सर्ट कह देंगे। अब एग्जांपल से मैं आपको बेटे बता देता हूं। जैसे
अंडर रूट 2 आ जाए तो उसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, कैलकुलेटर पे स्क्वायर रूट फाइंड कर लेंगे। तो जो नंबर हमारे पास आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, इररेशनल होगा, उसी को हम क्या कहते हैं, सर्ट कहते हैं। लेकिन अगर बेटे आपके पास आ जाए 4 स्क्वायर रूट आ जाए तो क्या ये सर्ट नंबर है, इसको देख लेते हैं। इसको अगर सॉल्व करें 2 का स्क्वायर 4 होता है, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट हो जाएगा तो 2 बाहर आ जाएगा, ये आंसर आएगा। लेकिन ये हमारा क्या है, सर्ट नहीं है, इज नॉट अ सर्ट, इज नॉट अ सर्ट, ये सर्ट नहीं है। जिसपे स्क्वायर रूट का साइन ही खत्म हो जाए तो इट्स मीन वो हमारे पास सर्ट का नंबर नहीं होगा। ये हमारा सर्ट है जिसको हम सॉल्व नहीं कर सकते। इसको कैलकुलेटर पे अगर सॉल्व करें तो जो हमारे पास आंसर आएंगे वो क्या होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग होंगे और नॉन रिकरिंग होंगे। तो ये बेटे आपने समझ लिया होगा इसको। मजीद इसको बेटे हम एक्सरसाइज से देखते हैं कि सर्ट जो है आपको बताया कि इसके अंदर जो रेडिकेंट है वो रैशनल नंबर होना चाहिए और जब आंसर आए तो वो क्या है, इररेशनल नंबर आए, उसको हम क्या कहते हैं, सर्ट कहते हैं। जी बेटे एक्सरसाइज 4.3 है, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्ट इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। आपने जो गिवन नंबर्स हैं इसको सॉल्व करके सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर जाना है। क्वेश्चन नंबर 1 में पार्ट नंबर 2 और 4 पार्ट है जो आपके सिलेबस में बेटा इंक्लूड है। सबसे पहले बेटे आपके 162 के जो फैक्टर है वो फाइंड कर लेते हैं। जिसके बेटे हमने फैक्टर फाइंड किए हैं वो कुछ इस तरीके से है। अब इसमें देखें 4 टाइम कैपिटल 3 है और 1 टाइम कैपिटल 2 है। ये स्क्वायर रूट है और उसका पता आपको इसका जो इंडेक्स है वो क्या आता है, 2 होता है। जैसे a के ऊपर स्क्वायर रूट लिखा हो तो उसकी एक्सप्लेनेशन 1/2 होती है, यानी कि यहाँ पे अगर कुछ नहीं लिखा हो तो वहाँ पर उसका इंडेक्स क्या है, 2 होता है। इसका तो आपको पता है। तो 2 के लिहाज से हम इसका पेयर बना लेंगे बेटे। जैसे 2 1 टाइम है, ये आ जाएगा 3 स्क्वायर, 3 के ऊपर स्क्वायर। अब जिसके ऊपर स्क्वायर है इट्स मीन वो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू बाहर आ जाएगी। जिसके ऊपर स्क्वायर नहीं है वो स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेगी। 3 के ऊपर बेटा जो है स्क्वायर है, 3 दोनों बाहर आ जाएंगे। 2 के ऊपर स्क्वायर में वो रेडिकल साइन के लिए लेगा। इसको सॉल्व कर लेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 27। यही बेटे इसका क्या है, आंसर है। नोट करें इसको जल्दी से। अच्छा सर्ट की मैंने बात की थी, इसमें देखें हमने सॉल्व किया, आंसर जो हमारे पास है इररेशनल, यानी कि स्क्वायर रूट का साइन रहा है। अंदर जो है रैशनल नंबर है, ठीक है, और स्क्वायर रूट का साइन भी ऊपर मौजूद है। तो हम इसको क्या कहते हैं कि ये नंबर जो है हमारे पास क्या है, सर्ट। तो ये था बेटे हमारा आज का लेक्चर था। आप इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करना है, सॉरी 4 पार्ट इसी क्वेश्चन नंबर 1 का खुद सॉल्व करना है। तो इंशाल्लाह फिर बेटे आपसे नए लेक्चर में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए